देखो ये जेईई का क्वेश्चन है। जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और बीटा दिया गया है, एरर दिया गया है अल्फ़ा का और टी का, और बोल रहे हैं टी बराबर 5 सेकेंड, मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताइए एनर्जी का। तो इसको पहले लॉग में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 3 लॉग अल्फ़ा माइनस बीटा टी आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा ई मतलब डेल्टा ई परसेंटेज कितना आएगा, यहाँ से 3 ये डेल्टा अल्फ़ा 3 डेल्टा अल्फ़ा इंटू जब इसको करेंगे तो बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू टी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा टी को भी और टी को भी, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6% आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा हो सकता है पेपर में आ जाए। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बोला है ये h/3 पे एक पॉइंट है, मतलब वो जा रहा है बॉल ये h/3, इस वाले पे भी h/3, दोनों का ये t1 और ये t2, हमें बताना कि t1/t2 क्या होगा जब वो सेम हाइट पे होंगे तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो अगर तुम खुद सोचो हमें ये t1 चाहिए और ये क्या नाम है, ये t2 चाहिए, t1 और t2 चाहिए, तो इस टाइम को निकालने के लिए ये जो पूरा इधर से इतना टाइम मिल रहा है ये माइनस ये टाइम, ये हमें t1 दे देगा। लेकिन t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टाइम प्लस ये टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा t प्लस टी डैश, ये हो जाएगा t माइनस टी डैश। तो t कितना आ रहा है, ये कितना है, टोटल हाइट कितना है आपका h, स्मॉल h है, तो 2h/g हो जाएगा। और हमें बस इतने के लिए निकालना, तो ये कितना था 2h/3, तो कितना हो जाएगा √4h/3g हो जाएगा। ऐसे इसके लिए क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, t1/t2 कर लो। यहाँ देखो मेन यहाँ था फॉर्मूला, जैसे एज वी नो साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस प्लस साइन बी कॉस ए, है ना। ऐसे जब करेंगे तो ये आपका इक्वेशन आएगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको तो कट कर देंगे, इसको कॉस से डिवाइड करो, कॉस अल्फ़ा से यहाँ सब क्या आ जाएगा 1 + tan अल्फ़ा माइनस अपॉन 1 - tan अल्फ़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बोल रहा है एक ब्लॉक है, मास m है, ये इंक्लाइन वाले सरफेस पे रखा गया है। ये कह रहा जो y है वो x²/4 है। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5 दिया गया है। मैक्सिमम हाइट निकालना है ग्राउंड से, कि मैक्सिमम हाइट निकालना है ग्राउंड से तब निकालना है जब ये स्लिप नहीं कर रहा होगा। स्लिप का कंडीशन क्या है आपका कि μ/mg cos थीटा बराबर mg sin थीटा होना चाहिए। तो म्यू कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, स्लोप जो कि tan थीटा होता है कितना आ रहा है x/2 आ रहा है, तो x/2 बराबर म्यू आ जाएगा। यहाँ से x कितना आ जाएगा 1 मीटर। अब हमें यही y निकालना था, तो यहाँ पे हम रख देंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। यहाँ देखो ये मेन इंपॉर्टेंट था डायग्राम। कह रहा बॉडी है, मास m है, सस्पेंड किया गया है, 2 स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है, और वो एंगल θ1 और θ2 हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल था, ये हॉरिजॉन्टल है, ये θ1 θ2 बना रहा है, ठीक है। या सीलिंग, अगर ये सीलिंग है तो ये θ1 θ2 ये बना रहा है, और टेंशन T1 T2 लग रहा है, ये टेंशन T1 और T2 लग रहा है, बाकी और सब तो सॉल्व हो जाएगा। मेन था आपका डायग्राम। ये क्वेश्चन था जो क्या नाम है, थोड़ा अलग है। कह रहा है एक मास m है, अभी फॉल कर रहा है रेस्ट से, मतलब स्टार्टिंग में वो रेस्ट में मतलब बराबर 0 पे है। अब वो एक मीडियम से पास कर रहा है जहाँ पे जाहिर सी बात है उसके ऊपर रेसिस्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो वो रेसिस्टिव फोर्स कुछ इतना है। तो हमें बताना है कि वेयर v इज़ वेलोसिटी, k इज़ कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि पहले तो वो जब फॉल कर रहा है तो उसका फोर्स 0 है, तो उसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन था, तो वो नीचे जा रहा था अपना। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे रेसिस्टिव फोर्स लगता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब F बराबर mg हो जाता है, उस केस में क्या होता है v आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और a बराबर 0 हो जाता है। तो एक ही केस बन रहा है कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, और मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है और फिर बाद में कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये वाला का आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कह रहा है वन एंड ऑफ एक एंड में मासलेस स्प्रिंग दिया गया है। एक तो ये मासलेस स्प्रिंग दिया गया, उससे आपका ये बॉब अटैच्ड है, मास m मान लो, और उसके बाद उसके कह रहा है उसको रोटेट करवाया जा रहा है ओमेगा से, तो उसके अंदर कुछ एलोंगेशन हो रहा
जब वो रोटेट करवाया जाए, इसका मतलब एफ सी बराबर हम जानते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। अभी जब जब रोटेट करवाया जाए तो उसमें एलोंगेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स हो रहा है, मतलब जो आर रेडियस आएगा वो एल नॉट प्लस एक्स आएगा बराबर के एक्स आएगा। जो एलोंगेशन होता है बस हम वही लेते हैं ना, किसमें स्प्रिंग फोर्स में सिर्फ एफ एक्स लेंगे। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट अपॉन के माइनस एम ओमेगा नॉट। ये देखो यहाँ ये ब्लॉक दिया गया है, तो यहाँ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाई के हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। और के एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, के एक्स बराबर एम प्लस एम इंटू ए, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा एम ए, ठीक है, क्योंकि इस पे एम ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा के एक्स बाई एम प्लस एम। इसका मतलब ये तो गलत है, तो आपका आंसर ए और बी और डी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा था कि दो पेंडुलम है जिसका लेंथ L1 है L2 है, अंडर गो कर रहा है कुछ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 θ2, और कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आर अल्फ़ा बराबर आई अल्फ़ा, सॉरी आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फ़ा। आर को हम लोग एल थीटा लिख सकते हैं, एज वी नो आर बराबर क्या होता है एल थीटा, तो यहाँ एल थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो जी बाई एल, जी थीटा बाई एल के उसमें आ रहा है, इसका मतलब थीटा L2 बराबर θ2 L1 हो जाएगा। यहाँ पे मेन यहाँ पे ये था, ये तो क्वेश्चन का FER कर चुकी हो, इसको पता है कैसे करना है। y2 कुछ इतना आ रहा था, तो यहाँ π/3 आ रहा है, यहाँ पे π/3, इसका मतलब डेल्टा फाई कितना है 0 है। मेन यहाँ पे ये था जो हम एम्पलीट्यूड लेंगे रिजल्टेंट वेव के लिए, जो एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं वो A1 प्लस A2 आएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर मत करना। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ A1 प्लस A2 कर देना।